हम देखेंगे आयु पे जो आधारित हमारा क्वेश्चन होता है मैथ का फ्रेंड्स, इन एज रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन, उन सब क्वेश्चन को क्या करेंगे देखेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी यहाँ 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसी वीडियो में मैं और 2 क्वेश्चन एक थोड़ा अलग तरीके से लूँगा, उस क्वेश्चन की भी मैं क्या करूँगा इस वीडियो में बताऊँगा। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए। यदि आपको आयु से रिलेटेड प्रश्न करने में समस्या आता है तो आपकी समस्या बिल्कुल क्या 100% क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो चलिए, बेटे की उम्र के दुगुने के 70। तो सबसे पहले हम उसकी हमको पूछ क्या रहा है, पिता और पुत्र की उम्र पूछ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना पिता की उम्र बराबर x वर्ष और पुत्र की उम्र बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, y वर्ष हो जाएगा। नहीं, हम दोनों को क्या किया है, यानी पिता की उम्र को मान लिया और पुत्र की उम्र को मान लिया। अब हम देखेंगे प्रथम शर्त से, यानी प्रथम शर्त मेरा क्या कह रहा है, प्रथम शर्त से। तो अभी यहाँ देखिए फ्रेंड्स, प्रथम शर्त हमारा क्या कह रहा है कि कह रहा है पिता की उम्र, यानी पिता की उम्र हमने क्या माना है फ्रेंड्स, यहाँ पे x माना है। चलिए x लिख दिए, तथा उसके बेटे की उम्र का दोगुने, यानी उसके बेटे की उम्र को y है, इसका दोगुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। और दोनों का योगफल हमको दिए हैं ये 70 दिए हैं। इजली आपको समझ में आ गया होगा। ये दे रहा है प्रश्न, पहला कंडीशन हमसे कह रहा है कि पिता की उम्र में हमको क्या करना है, पुत्र की उम्र का दोगुना यदि हम जोड़ रहे हैं तो दोनों का योगफल हमारा आ जा रहा है 70। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इजली मेरा समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। अब चलिए द्वितीय शर्त को भी देख लेते हैं, इनका क्या है। तो यहाँ लिखते हैं द्वितीय शर्त से। तो देखिए द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, तो द्वितीय शर्त में हमको कह रहा है यदि पिता की उम्र का 2 गुना, यदि हमें क्या करना है, पिता की उम्र का 2 गुना, यानी यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, पिता की उम्र का 2 गुना यानी 2x हो जाएगा, पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए, यानी हमको क्या करना है, पिता की उम्र का 2 गुना पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए, यानी पुत्र की उम्र कितना है, y वर्ष है, हमने यहाँ पे माना है। तो दुगुना इसका हम क्या करें, पुत्र की आयु में क्या किया है, जोड़ दिए हैं, तो वह 95 हो जाता है। यानी दोनों का योगफल कितना हो जा रहा है फ्रेंड्स, हमारा 95। यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए इन दोनों समीकरण को कैसे हम हल करेंगे। यदि हम इसे विलोपन भी से सॉल्व करें तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे यदि y को गुणांक बराबर करना है तब भी हमको इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर x का गुणांक बराबर करें तो समीकरण नंबर 1 में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए y वाले का हम क्या करते हैं, इजीली बराबर कर लेते हैं। तो ये y वाले का बराबर करने के लिए समीकरण 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2। तो लिखिए यहाँ पे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो हम यहाँ पे गुणा करके लिख रहे हैं फ्रेंड। तो देखिए 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। और देखिए 95 दूना कितना हो जाएगा, तो देखिए 95 90 दूना कितना होता है 180, 180 या 5 5 कितना हो जाएगा 10, यानी हमारा क्या हो जाएगा 190 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 95 दूना कितना हो जाएगा 190। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए फिर जिसका गुणांक बराबर है तो उसी समीकरण को हम लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में y का गुणांक बराबर और समीकरण 3 में है, और दोनों का जब समान चिन्ह होता है तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, समीकरण को हमेशा घटाते हैं। यानी अगर दोनों माइनस में है, गुणांक जो है अगर दोनों का चिन्ह क्या है माइनस में, तभी समीकरण को घटाएंगे, और दोनों प्लस में है तभी क्या करेंगे, समीकरण को घटाते हैं। यदि क्या रहता है विपरीत चिन्ह के रहते हैं तो समीकरण को जोड़ा जाता है। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 समीकरण नंबर किसी में से घटा सकते हैं, चाहे 3 में से 1 को घटाइए या 1 में से 3 को। तो समीकरण 3 माइनस यहाँ कर लीजिए, माइनस समीकरण कितना नंबर घटाना है फ्रेंड्स, 1 को। तो 3 मेरे ऊपर सामने है ऊपर, तो इसको हम लिख लेते हैं, और ये हमारा हो गया 190। और ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा आपका है x प्लस 2y, अब बराबर का हो गया 70 हो गया फ्रेंड्स। और देखिए फिर हम माइनस करते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस। यहाँ देखिए जो एक जैसे रहते हो वो क्या होते हैं, कट जाते हैं अगर विपरीत चिन्ह के हैं तो। और 4x में से x घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 3x, और फ्रेंड्स 190 में से 170 घटा लेंगे तो आपको कितना बचेगा 120। देखिए ये 3 गुणा इधर जाएगा इस पक्ष में तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भाग हो जाएगा, यानी 120 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और कितनी बार में कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 40 बार में, यानी x की जो वैल्यू आ गई मेरी फ्रेंड कितना आ गई 40 आ गई। तो x की वैल्यू निकल गया, तो ये हम मान किसी समीकरण में रखिए ताकि आपको y की मान निकल जाए। यानी हमने यही ना माना है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे पिता की उम्र को x माना है, इट मीन पिता की उम्र हमारा कितना हो गया यहाँ पे 40 वर्ष हो गया। अब पुत्र की y का जो मान आएगा हमारा क्या हो जाएगा, पुत्र की उम्र हो जाएगा। तो लिखिए y का मान, y चलिए x का लिख लीजिए, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर
तो आपकी मर्जी है फ्रेंड, जिस समीकरण में चाहे उस समीकरण में आप मान को रखिए। तो हम चलते हैं एक में ही रख लेते हैं। तो x की जगह पे हमने 40 भर दिया और प्लस देखिए ये 2y है तो हमने 2y लिख दिया, इक्वल 70 है तो 70 लिख लिए हैं। और देखिए ये भी हमारा अंक है तो इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 70 माइनस क्या हो जाएगा 40। माइनस क्यों हुआ फ्रेंड, जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यानी 2y का मतलब कितना होगा, तो ये 30 हो जाएगा, 70 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा 30। ये फिर यहाँ पे 2 गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी y की जो वैल्यू हो जाएगी 30/2, इसको काटेंगे तो आपका आएगा 15। यानी y की जो वैल्यू आ गई फ्रेंड्स मेरा 15 आ गया। यानी एट लास्ट जो हम आंसर डाल के क्या लिखेंगे फ्रेंड, बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है इसको। तो आंसर में हम लिखेंगे कि पुत्र, तो पिता लिख लीजिए पहले, पिता की उम्र बराबर कितना आया फिर 40 आया है, और पुत्र कितना है, पुत्र की आयु कितना है, पुत्र की उम्र बराबर आपका कितना हो गया है 15 हो गया। तो लास्ट में फ्रेंड्स आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, आपको लास्ट में ऐसे आंसर डाल के क्या करना है, आपको लिखना है। तो मुझे आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा, 18 नंबर क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा कोर्स में क्या करूँगा, क्लास 10 का प्रोवाइड। हम चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखिए फ्रेंड, इसमें क्या कह रहा है कि हमको कंडीशन को यदि आप समझ लिए फ्रेंड, अगर समीकरण आपका बन गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, हलवा के जैसे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो कंडीशन को समझिए फ्रेंड, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी से 2 गुनी थी, ठीक है, तथा 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुनी थी। ये हमारा देखिए पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन है। और कह रहा है ए एवं बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम वर्तमान आयु को एक का x मान लेते हैं, दूसरे को क्या करते हैं y मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु कितना मान लें फ्रेंड, हम x मान लेते हैं, y बराबर x वर्ष, तथा b की वर्तमान आयु बराबर हम कितना मानते हैं फ्रेंड्स, y वर्ष मान लेते हैं। अब चलिए फ्रेंड हम देखते हैं प्रथम शर्त से, यहाँ पे लिखते हैं, दोनों शर्तों को हमको समझना है प्रथम शर्त से। तो देखिए स्टूडेंट, प्रथम शर्त हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से इसको देखना है, तभी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो देखिए किसी का अगर उम्र क्या है, अगर वर्तमान समय में, जैसे मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया था, हमने इन लोगों की आयु कितना माना है, एक का x माना है, एक का y माना है। तो पहले हम 10 वर्ष बाद आयु लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यानी 10 साल हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल बाद उसका 10 साल और बढ़ जाएगा ना। तो यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रेंड, तो देखिए x + 10 हो गया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं y + क्या हो गया 10 हो गया। यानी a की ये हमारा 10 वर्ष बाद आयु हो गया, और y + 10 हम लिखे, ये क्या हो गया b की 10 वर्ष आयु हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद, देखिएगा हमने ये लिख दिया है 10 वर्ष बाद इनकी आयु। तो कह रहा है ए की उम्र बी से 2 गुनी है, यानी जो ए की उम्र है 10 वर्ष बाद, वो बी से क्या है हमारा दुगना, यानी ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के क्या है 2 गुना है। तो हमने बीच में बराबर डाला है, तो बीच में बराबर डाला है तो दोनों ये आपस में बराबर कब होंगे, यानी ये वाला इससे, ये दुगुना है इससे, तो यदि हम यहाँ 2 से क्या करें गुणा कर दे तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा बराबर। तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर लेते हैं, ताकि ये मेरा क्या हो गया इक्वल हो गया। अब इसको गुणा करके समीकरण बनाइए, तो x + कितना हो गया 10, और 2 से गुणा करेंगे तो 2y, और 10 दूना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 20। इसको इधर बुला लीजिए, तो x - 2y, और बराबर देखिए ये 10 प्लस इधर करेंगे तो आपका माइनस होगा, और 20 में से 10 घटाएंगे तो आपका फ्रेंड हो जाएगा 10। समीकरण नंबर मेरा बन गया 1। ये तो हमारा प्रथम शर्त था। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड द्वितीय शर्त देख लीजिए, द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त से ही देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। तो द्वितीय शर्त में हमसे कह रहे हैं कि ए एवं बी की, यहाँ है फ्रेंड द्वितीय शर्त, यहाँ 5 वर्ष पहले, अब देखिएगा पहले पूछ रहे हैं, यानी 5 साल पीछे की उम्र निकालना है। तो 5 साल पीछे की उम्र निकालने में वर्तमान में से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर 5 साल क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम 10 वर्ष बाद निकलेंगे, 10 जोड़े हैं, तो वैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 साल क्या करते हैं यहाँ पे माइनस कर ले रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया 5 साल पहले ए और बी का आयु हो गया। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुनी। तो अब भी देखिएगा फिर, यानी 10 वर्ष बाद ये 2 गुना था, और 5 वर्ष पहले ये क्या था 3 गुना था। तो दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब यहाँ भी हम क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे, यानी
ए की उम्र 3 गुनी है, तो हम बी वाले में भी 3 से गुणा कर रहे हैं ताकि हमारे दोनों क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। अब गुणा करके समीकरण बनाएंगे तो x - 5 बराबर हो जाएगा ये 3y और 5 से कितना हो जाएगा 15। इसको इधर बुला लीजिए तो x - 3y और बराबर हो जाएगा -15 प्लस का क्या हो जाएगा आपका 5 इन x - 3y बराबर हो जाएगा। ये देखिएगा 15 में से हम क्या करेंगे 5 को माइनस करेंगे, लेकिन कभी भी क्या किया जाता है स्टूडेंट बड़े का चिन्ह लगाया जाता है। तो ये बड़े का चिन्ह माइनस है तो हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं 10 लिख ले रहे हैं। समीकरण नंबर हो गया मेरा 2। अब यहाँ चेक कीजिए फ्रेंड्स किसी का गुणांक बराबर है क्या, तो देखिए फ्रेंड्स इजीली बराबर है। x का गुणांक यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या है मेरा x का गुणांक क्या है। चलिए फ्रेंड आपको यह न समझ में इसलिए मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे गुणांक 1 है और यहाँ पे भी गुणांक क्या है 1 है। और मैंने बताया था कि जब दोनों का गुणांक बराबर हो तो अगर चिन्ह समान होता है तो समीकरण को क्या करते हैं घटाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे समीकरण को घटाएंगे तो समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर क्या करेंगे 2 से, यानी हम समीकरण 1 में से चल रहे हैं समीकरण 2 को माइनस कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिखते हैं x - 2y बराबर हो जाएगा मेरा 10 और ये क्या है x - 3y और बराबर हो जाएगा -10। और जब भी हम फ्रेंड क्या करते हैं जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, x कट गया। और देखिए 3 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। और चूँकि y है तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे 1y लिखिए चाहे सिर्फ y लिखिए। और 10 2 कितना हो गया फ्रेंड्स आपका हो गया 20 हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या निकल गया, ये तो b की वर्तमान आयु निकल गया, इजीली निकल गया फ्रेंड्स। अब चलिए a की आयु निकालने के लिए हम y का मान किसी समीकरण में रख लेते हैं। तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर क्या करते हैं 1 में ही रख लेते हैं। 1 में रखने पर तो आप जिस समीकरण में चाहें उस समीकरण में मान को रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं x - 2 गुणे, अब देखिए y की जगह पे हमको क्या रखना है फ्रेंड्स 20 रखना है। तो 2 गुणे ये 20 हो गया क्योंकि यहाँ पे y है तो y की जगह पे हमने 20 रख दिया और बराबर कितना हो गया मेरा फ्रेंड्स 10 हो गया। यानी x - 20 दूना कितना हो गया 40 बराबर 10। और देखिए माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, यानी x बराबर हो जाएगा आपका फ्रेंड 10 + 40। इट मीन x की जो वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ इजीली समझ में आएगा। और देखिए 40 10 कितना हो जाएगा 50, यानी एट लास्ट जो मेरा आंसर आ गया यानी a की वर्तमान आयु 50 वर्ष हो गया और जो मेरा b है उनकी वर्तमान आयु कितना हो गया 20 वर्ष। तो लास्ट में फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम की कापियों में आप आंसर डाल के लिखिएगा। लास्ट में आपका नीचे जगह रहता है बड़ा कापी रहता है तो आंसर डाल के लिखेंगे कि a की वर्तमान आयु बराबर कितना a की, यानी x माने है a की वैल्यू कितना माने है वर्तमान आयु x, तो x का मान आ गया 50। यहाँ पे जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स वर्ष लिखना मत भूलिएगा क्योंकि आयु 50 लिखने से कोई मतलब नहीं है। 50 मतलब क्या हो सकता है मीटर में भी हो सकता है सेंटीमीटर में भी हो सकता है। और देखिए यहाँ लिखेंगे b की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये b की आया है y का मान कितना है 20 वर्ष। इजीली क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका आप समझ गए फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं बहुत इजी हो जाते हैं, ठीक है, बहुत मज़ा भी आता है इन क्वेश्चनों में। तो फ्रेंड्स क्या आपको भी ऐसे क्वेश्चन करने में मज़ा आता है कि आपको बोरिंग लगता है, तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लिया 19 को। अब चलिए देख लेते हैं एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 20 नंबर को। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फ्रेंड, लिखा हुआ है पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की उम्र से 3 गुना है। तो उम्र या लिखे चाहे आयु लिखे बात क्या है फ्रेंड्स एक ही है। तो चलिए हम पहले जो पूछ रहा है हमको पूछ रहा है पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं पिता की आयु को x वर्ष मान लेते हैं और उनके 2 बच्चों की आयु को हम क्या करते हैं y वर्ष मान लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे माना पिता की उम्र बराबर x वर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो xy माना जा रही है वर्तमान आयु को माना जा रहा है, यानी प्रेजेंट समय में कितना आयु है। और देखिए ये तो पिता का हो गया। उसी प्रकार आप मान लीजिए कि पुत्र, यहाँ पे चूँकि पुत्र नहीं लिखा हुआ है फ्रेंड्स हमें यहाँ क्या लिखा हो 2 बच्चों, तो यहाँ पे 2 बच्चों लिख लीजिए। 2 बच्चों जो लिखा रहा है उसको लिख लेना। 2 बच्चों की आयु बराबर आपका कितना होगा y वर्ष। ये वर्तमान है फ्रेंड, कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे तो यहाँ पे वर्तमान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए फ्रेंड हम प्रथम शर्त को देखते हैं। शर्तों को समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि शर्त नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखिए कैसे हम शर्तों को यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, पहला क्या है पिता की उम्र। तो पिता की उम्र क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे x वर्ष है
और जो पुत्रों की उम्र है वो क्या है, y है। चलिए देखते हैं। तो पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की उम्र से 3 गुना है। यानी इट मीन क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये जो पिता हैं इनकी जो उम्र है उनके बच्चों की उम्र का क्या है, 3 गुना है। तो हमको तो यहाँ पे फ्रेंड्स बराबर करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करेंगे, जब हम यहाँ भी क्या करें, इनके पुत्र में भी क्या करेंगे, 3 से गुणा कर दें पुत्रों को आय में, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो चुकी। ये भी 3 गुना था, ये भी 3 गुना हो गया, ये बराबर हो गया आपस में। यानी x या x की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 3y। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखिए फ्रेंड्स यहाँ पे द्वितीय शर्त से। ये तो प्रथम शर्त बहुत ईजी था। अब द्वितीय शर्त से देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, क्या कह रहे हैं द्वितीय शर्त में। तो इसको भी समझ लीजिए फ्रेंड्स, तो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। अब देखिए फ्रेंड्स वही कंडीशन आ गया कि 5 वर्ष बाद हमें यह करना, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों में हमें 5 साल यहाँ पे जोड़ लेते हैं। क्यों जोड़ लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि हमसे 5 साल बाद की उम्र पूछ रहा है। तो जब बाद का पूछेगा या पश्चात का पूछे तो हमें जोड़ना है, और पूर्व का पूछे या पहले पूछे तो हमें क्या करना है, घटाना। अब कंडीशन देखिए क्या कर रहे हैं कि 5 वर्ष बाद उसकी आय मैंने क्या, पिता की आय, 5 वर्ष बाद उसकी आय उसके बच्चों की आय के योग की क्या है, दुगुना हो जाता है। यानी यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या कर रहा है, यानी जो आयु के योग उसके बच्चों की आय के योग, उसकी आय उसके बच्चों की आय के योग, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी अब हमको कह रहा है आयु का योग करना है। तो 5 साल ये हुआ और एक और 5 साल आ जाएगा, तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना साल हो जाएगा, 10। यानी आयु का हमें क्या करना है, इन दोनों का आयु जोड़ेंगे। तो चूँकि हम दोनों बच्चों का आयु को एक ही y मार लिए हैं, और 5 साल बाद दोनों का यानी क्या होगा, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। अब भी कह रहा है कि पिता की जो उम्र है वो दुगुना है। तो दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा समीकरण, x + 5 बराबर हो जाएगा 2y, और 10 गुना हो जाएगा 20। इसको इधर बुला लीजिए, तो x - 2y, और इधर प्लस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका माइनस हो जाएगा। तो 20 में 5 घटाएंगे 15 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब समीकरण नंबर 1 का मान क्या कीजिए, समीकरण 2 में रख लीजिए। इस प्रतिस्थापन भी इसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो देखिए रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x की जगह हमको 3y लिखना है। तो ये हो गया 3y और -2y बराबर हो गया 15 आपका, और 3y - 2y जाएगा तो आपका y बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो गया। अब y का मान निकल गया तो x का मान निकालिए। तो लिखिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए, 1 में रखने पर। तो y का मान हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 3, यानी y की जगह तो मेरा ये कितना हो गया, ये y की जगह पे 15 हो गया, और 3 पहले से है, 3 × 15 लिखिए चाहे 15 × 3 लिखिए, बात एक ही है। तो 15 तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। एट लास्ट जो मेरा आंसर आएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, जो हमसे पूछ रहे हैं पिता की उम्र, तो पिता की उम्र को हमने x माना है, तो सिर्फ हमसे पिता का ही उम्र पूछ रहा है। तो लिखेंगे पिता की उम्र बराबर कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर क्या कर सकते हैं, 20 को भी क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि फ्रेंड आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से आपको क्या करूँगा, एक नया वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं, 2 थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों को क्या करते हैं देख लेते हैं, जिनका नंबर है 21 और 22। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। ऐसा हमने कहा था कि 2 हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मज़ेदार और थोड़ा अलग क्वेश्चन क्या करेंगे आपको बताएंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 21 नंबर क्वेश्चन और 22 नंबर, दोनों क्या है
थोड़ा सा अलग प्रश्न है, चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जो देखिए ये जो 21 नंबर प्रश्न है हमारा ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ है, पूछा गया प्रश्न है, एनसीईआरटी के बुक से ही है फ्रेंड्स। और देखिए ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार क्या किया है, पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व मानेंगे कि माना, चूँकि यहाँ देखिए 4 लोग हैं, तो पहले ऐसा चीज़ ढूंढिए जिसको हम एक्स वाई मान सकें। तो जो 2 गुना ना हो, 3 गुना ना हो, उस चीज़ों को हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए की जो आयु है, 2 मित्रों ए और बी की आयु में अंतर क्या है, 3 वर्ष का। तो ए की आयु आप मान लीजिए x वर्ष, तो माना ए की आयु बराबर हो जाएगा x वर्ष। अब देखिएगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आप एक थोड़ा सा मिस्टेक मत कीजिएगा, आप बी के आई को वाई मत मानिएगा। यहाँ पे आप जो उसकी बहन है सी, उसकी आई को क्या कीजिए, आप वाई मानिए। अभी मैं बताऊंगा क्यों मानेंगे। और फिर नीचे लिखेंगे कि सी की आयु बराबर आपका हो गया वाई वर्ष। ये हो गया सी की आयु हमारा कितना हो गया फ्रेंड्स, वाई वर्ष। अब देखिए ये हो गया सी हो गया। अब हमारा क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बगल में लिखते हैं यहाँ पे, और ए के बाद से क्या आएगा, एक्स है ना, तो यहाँ पे लिखिए डी की आयु, डी की आयु बराबर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिख रहा है, तो डी की आयु देखिए क्या लिख रहा है, कह रहा है ए के पिता डी की आयु ए से 2 गुना है, यानी ए की आयु यदि x है तो d क्या होगा, इसका 2 गुना होगा, यानी कितना हो जाएगा, 2x वर्ष हो जाएगा। अभी देखिएगा फ्रेंड्स, अब b की आयु देखिएगा, b की आयु बराबर। अभी आपको समझ में आया क्यों हमने क्या किया, यहाँ पे b को y नहीं माना है, तो अभी समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए क्या रहा है, तो b की आय उसकी बहन c से 2 गुनी है, समझ गए ना फ्रेंड्स। यानी क्या लिख रहा है कि जो 2 गुना रहता है उसको हम, चूँकि ऑलरेडी हमको दिया है 2 गुना है, तो हम क्या करेंगे, जब c की आयु को मानेंगे तभी ना फ्रेंड्स मेरा क्या होगा, b की आयु क्या होगा, 2 गुना उसका होगा। तो यानी हमने c को माना है y, तो b की उम्र यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2y वर्ष। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्यों हमने a को x माना है और क्यों c को y माना है, कैसे ये 2 गुना हो गया है। तो कंडीशन देखते हैं फ्रेंड। तो यही क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था आपका, थोड़ा सा क्या है, अलग है, और बोर्ड एग्जामों में हमेशा ये क्वेश्चन क्या होता है, पूछा भी जाता है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं आगे, हमारा प्रथम शर्त से लिखते हैं। अभी हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। तो कुछ अदरवाइज आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो थोड़ा उसका इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स, आप मेरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ा सा इधर उधर का आवाज़ें आ सकता है, क्योंकि गांव का माहौल है, क्योंकि मैं गांव से रिलेटेड हूँ, तो गांव में आप जानते ही हर तरह की आवाज़ें आ सकती है, जानवरों की आवाज़ आ सकता है, बहुत सारे लोगों की आवाज़ आ सकता है, तो उसको इग्नोर करेंगे आप। तो देखिए प्रथम शर्त से हमारा क्या कर रहा है फ्रेंड, तो प्रथम शर्त को हम देखते हैं और क्या कह रहा है, कह रहा है, अब देखिए 2 मित्रों ए और बी की आयु में अंतर 3 वर्ष का है। तो फ्रेंड्स अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब घटाने पर, यानी तो हम 2 बड़े वाले में से हम क्या करेंगे, छोटे वाले को घटाएंगे, क्योंकि ये मेरा कितना है, अब देखिए अब किसका है, ए और बी की आयु में अंतर 3 वर्ष का है। तो बी की आयु में से आप क्या कीजिए, ए की आयु को घटा लीजिए, यानी 2y माइनस एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2y माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, अंतर कितना दिया है, 3 वर्ष का। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए फिर द्वितीय शर्त क्या कर रहा है, तो द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त से मेरा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ समझिए, तो द्वितीय शर्त यहाँ पे है, तो देखिएगा कह रहा है सी और डी की आयु में अंतर 30 वर्ष का है। सी और डी, तो सी की आयु कितनी है फ्रेंड्स, y है, और डी की आयु कितना है, x है। तो इस 2 गुने वाले में से घटाइए, क्योंकि बड़े वाले से हम क्या करते हैं, छोटे वाले को घटाते हैं, तो 2x कितना हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा 30। ये मेरा हो जाएगा फ्रेंड समीकरण नंबर 2। समीकरण बनाने में आपको मुझे आशा है कि कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि कंडीशन मेरा 1 नंबर दे दिया कि 2, देखिए ए और बी के आयु का अंतर 3 है, तो हमने बी में से ए को घटा दिया, 3 लिख दिया। और यहाँ पे कह रहा है दूसरा कंडीशन यहाँ पे है कि सी और डी कि आय में अंतर 30 वर्ष का है, यानी सी और डी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डी में से क्या किया है, सी को घटा लिया है, और मेरा अंतर कितना आ गया 30। अब समीकरण नंबर मेरा बन गया समीकरण नंबर 1 और 2। अब देखिए इन समीकरणों को हल करने के लिए, चूंकि हमसे ये पूछा हुआ है कि आप ए और बी की आयु बता दीजिए, तो ए की आयु को हमने क्या माना है, x माना है, और b की आयु को हमने क्या किया है 2y माना। तो यदि x और y की वैल्यू निकल जाए तो हम यहाँ पे पुट करके उसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो चलिए समीकरण को हल करने के लिए देखिए समीकरण के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2x है और यहाँ पे सिर्फ क्या है x है, और यहाँ देखिए यहाँ y है
और यहाँ पे क्या है 2y। तो हम समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। तो समीकरण नंबर हमारा, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4x हो जाएगा और माइनस 2y हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 30 दूना 60। अब थोड़ा सा हम इसको सेटिंग कर लेते हैं, चूँकि पहले हमारा y है तो हम y वाले को पहले ले लेते हैं। तो माइनस 2y प्लस 4x बराबर हो जाएगा 60। इसे हम बना लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए y यहाँ प्लस m में है, यहाँ पे माइनस m है, तो जब विपरीत चिन्ह होता है तो हम फ्रेंड समीकरण को जोड़ते हैं। तो 1 + 3 यानी समीकरण नंबर मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स मेरा 3 से, यानी 1 और 3 को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, तो 2y माइनस x बराबर 3 और ये दिया है माइनस 2y और ये प्लस 4x और बराबर कितना है आपका 60 है। और जब जोड़ते हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 2y से 2y कट गया, ये देखिए 4 में से 1 जाएगा 3x हो जाएगा और 60 3 कितना हो जाएगा 63। और यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, और देखिए 3 गुणा इधर जाएगा तो क्या होगा भाग, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 63/3। इसको जब काटेंगे तो 3 दूना 6 3 एकम 3 यानी 21 आ जाएगा। x की वैल्यू हो गया मेरा 21। अब y का मान निकालने के लिए किस समीकरण में x का मान भरिए, तो x का मान समीकरण नंबर इसमें रख लेंगे, तो जिसमें इजी लगे तो किसी में रख सकते हैं। तो 1 में हम रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए फ्रेंड जब हम 1 में रख रहे हैं तो क्या मिलेगा, तो 2 तो मेरा रहेगा, y रहेगा ही, और इसके जगह पे 21 हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और बराबर का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 2y इक्वल क्या, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी y की जो वैल्यू हो गया मेरा 12 हो गया। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, x की वैल्यू निकल गया मेरा, y की वैल्यू निकल गया। अब हमसे एट लास्ट जो आंसर हम लिखेंगे फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे आंसर में a और b की आयु बताइए, तो लिखेंगे a की आयु बराबर, तो a की आयु को हमने x माना था, तो x का मान कितना आया फ्रेंड्स मेरा 21 हो गया, यानी 21 वर्ष हो गया। और यहाँ पे क्या है b की आयु, तो देखिए फ्रेंड्स b की आयु को हमने 2y माना था, तो 2 गुणे y की वैल्यू कितना आया 12 आ गया है, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 24 वर्ष। तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, हमने क्या किया, इसको इजीली क्या किया, सॉल्व करा दिया। तो मुझे आशा है फ्रेंड्स कि आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे पूरा सिलेबस क्या होगा, आपको दिसंबर से पहले ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन दिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसको भी 21 को कर लिया है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखिए इसमें क्या लिख रहा है कि 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु, तो हमसे पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु क्या कितनी है। हमारे क्वेश्चन अभी कंडीशन को हम देखेंगे फ्रेंड। तो चलिए हम देखते हैं, पहले मानते हैं कि माना व्यक्ति की उम्र लिखिए, आयु लिखिए, बात क्या है वही है। तो आयु दिया तो आयु लिखिए, आयु बराबर कितना हो गया x वर्ष, और यहाँ लिख लीजिए बेटा उसका है, तो बेटे की आयु बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स y वर्ष हो गया। यानी व्यक्ति की आयु हमने x वर्ष मान लिया और बेटे की आयु को हमने क्या किया है y वर्ष मान लिया है। अब देखिए प्रथम शर्त से आप लिखिए, शर्तों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रथम शर्त से, तो देखिए स्टूडेंट प्रथम शर्त हमारा क्या कह रहा है उसको समझ लीजिए। तो कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो पहले तो आप 6 वर्ष बाद निकाल लीजिए, यानी दोनों में 6 जोड़ लीजिए, तो x प्लस मेरा 6 हो गया और ये मेरा हो गया y प्लस 6 हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु को 3 गुनी होगी, यानी ये 3 गुना है, और दोनों बराबर कब होंगे फ्रेंड, जब है यहाँ भी हम 3 से गुणा करेंगे, जो पीछे हम लोग क्वेश्चन इस टाइप का कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे समीकरण मान x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 3y, अच्छा 3 कितना हो जाएगा 18, और इसको इधर लाइए तो प्लस है तो माइनस हो गया 3y, और 18 में से 6 ये घट जाएगा तो 12 हो जाएगा। ये मेरा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब द्वितीय शर्त से लिख लीजिए, द्वितीय शर्त से, तो देखिए स्टूडेंट द्वितीय शर्त हमारा क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, यानी हमको क्या करना है 3 वर्ष पहले, यानी 3 दोनों में से घटाना पड़ेगा 3 साल, तो x माइनस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा y माइनस 3। 3 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी, यानी ये 9 गुना है पिता की आयु 3 वर्ष पहले, इसमें भी हम 9 से गुणा करते हैं ताकि दोनों हमारा क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो x माइनस 3 बराबर हो गया फ्रेंड्स 9y, और 9 कितना हो जाएगा 27, इसको इधर बुला लीजिए, x माइनस 9y
ये प्लस से इधर आएगा माइनस हो जाएगा। और देखिए इसको हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये माइनस था 3 तो प्लस हो गया, x माइनस 9y, और 27 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। समीकरण नंबर फिर में गया 2। अब देखिए यहाँ भी x गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक क्या है फ्रेंड्स 1 है। तो जब गुणांक बराबर होता है, अगर चिन्ह समान हो तो हम क्या करते हैं, समीकरण को घटाते हैं। यानी क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा मेरा 2 से। तो घटाने के लिए ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। तो x माइनस 3y बराबर का आपका हो गया 12, और ये दूसरा क्या है, तो x माइनस 9y बराबर का हो गया माइनस का 24। और जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, x से x कट जाएगा और 9 में से 3y जाएगा 6y, 20 और 12 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, धनात्मक है। तो 4 दूध 6 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ करेंगे तो 36/6 हो गया, यानी क्या हो गया 6। y की जो वैल्यू हो गया 6, और x की वैल्यू निकालने के लिए किसी समीकरण में मान को रखते हैं तो लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 नंबर आपका यहाँ है, x माइनस 3 गुणे 6 बराबर हो गया 12, यानी x 36 कितना हो जाएगा 18 बराबर 12। 75 करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो x बराबर हो जाएगा 12 + 18, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी हो जाएगी 30 हो जाएगी। यानी इट मीन हमारा जो आंसर आया वो क्या आ गया, तो व्यक्ति की उम्र, यानी एट लास्ट जो आंसर लिखेंगे वो हो जाएगा व्यक्ति की उम्र बराबर हो गया 30 वर्ष, और बेटे की जो उम्र है वो मेरा हो गया y की वैल्यू कितना है 6 वर्ष। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 22 को भी कर सकते हैं। तो मुझे आशा है फ्रेंड कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मैंने इजीली क्या किया, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करा दिया। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।